हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। क्लास 12 ये जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले पिछले वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग सीक्वेंस से देख सकते हैं, फिर इस वीडियो को आप देखें, बेहतर समझ में आएगा। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पर हम आप लोगों के लिए 4 इंपॉर्टेंस लेकर आए हैं मैनेजमेंट का, बहुत ही इजी वे में समझाने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद नए चैनल पे आए तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल, यानी मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के, इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या है। पहला महत्व यह है, मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में, ठीक है। तो मैनेजमेंट देखो कैसे हेल्प करता है। देखो सबसे पहले तो भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अलग, हमारे एम्प्लॉय का उद्देश्य अलग। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, खूब एम्प्लॉय से काम कराएं और पैसा उसको कम दें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाएं और बेचें, प्रॉफिट कमाएं। एम्प्लॉय का काम क्या होता है भाई, एम्प्लॉय का काम ये होता है कम काम करें उसका उल्टा होता है, कम काम करें ज्यादा पैसा कमाएं, ठीक है। तो कम काम करें ज्यादा पैसा कमाएं, तो दोनों का गोल क्या अलग, एम्प्लॉय का अलग, ऑर्गेनाइजेशन का अलग, ठीक है। तो एम्प्लॉय का अलग, ऑर्गेनाइजेशन का जब अलग होता है, देखो हर एक एम्प्लॉय जो गाँव में रहता है सुरती जरूर खाता है, सुरती ठोकेगा, 5 मिनट तो बनाएगा फिर खाएगा, एक टाइम लेता है, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही अगर एम्प्लॉय का भी गोल होता है, इंटीग्रेट कर दिया जाए, दोनों के गोल को सेम करने के लिए उसे बोला जाता है इंटीग्रेट। अगर दोनों के गोल को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दें, अगर एक कर दें, तो हमारा बिजनेस कितने प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा, बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। तो मैनेजमेंट यही तो काम करता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है और जो एम्प्लॉय के गोल है, दोनों के गोल को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके, ठीक है। यानी यही होता है, हमारे मैनेजमेंट जो है हमारे गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को दोनों को इंटीग्रेट करता है, ताकि जल्द से जल्द हम लोग गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। जैसे लिखा है, मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विथ ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल यानी कॉमन गोल, जनरल गोल और हमारे इंडिविजुअल के गोल, दोनों को आपस में क्या करता है, मिलान करता है, उसी को क्या बोला जाता है। अगर दोनों अगर मिल जाते हैं तो एफर्ट ज्यादा लगेगा, तो वर्क इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग दोनों के इंटीग्रेट कर देते हैं, ताकि हम अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर लें। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। भाई देखो मैनेजमेंट जो है इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और जो कॉस्ट होगा उसको डिक्रीज करेगा। अब भाई कहोगे एक ऐसे, तो आप लोग सुने होंगे, 2 चीजें सुने होंगे, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है राइट टाइम पे काम को कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो टास्क दिया गया है जिस टाइम पे आपको कंप्लीट करना है वर्क, उस टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफिशियंसी ये कहता नहीं बस टाइम पे कंप्लीट नहीं होना चाहिए, कॉस्ट भी कम लगना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन कर दो। यहां कॉस्ट और टाइम दोनों को ध्यान रखा इफिशियंसी में, इफेक्टिवनेस में केवल टाइम का, कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा। तो यहां पे मैनेजमेंट जो है इफिशियंसी इंक्रीज करता है, कॉस्ट को कम करता है, प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करता है। और किसके थ्रू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, स्टाफिंग करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा, यानी मैनेजमेंट के फंक्शन की सहायता से। मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। कम से कम हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और उसके बाद अपने कॉस्ट को कम कर देते हैं,
ठीक है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग जानते ही हैं मैनेजमेंट वो माहौल क्रिएट करता है जो डायनेमिक होता है, नहीं गिरगिट की तरह बदलते हो। मैनेजमेंट है सबसे तगड़ा मैनेजमेंट क्या होता है, गिरगिट समय के अनुसार बदल जाता है तुरंत, ठीक है। तो यहां मैनेजमेंट जो है अपने इन्वायरमेंट के बेसिस पर क्या करेगा, डायनेमिक हो जाता है। तुम कहते हो हमारे छोटे भाई से बड़ा प्रेम से पापा बात करते हैं, हमसे जो है डांट के बोलते हैं, बेटा तुम डांट के ही समझते हो तो डांट के समझाते हैं। छोटा भाई जो है प्यार से समझता है तो प्यार से समझाते हैं। वो डायनेमिक होते हैं, समय के अनुसार क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें डायनेमिक क्रिएट मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन्वायरमेंट। जैसा माहौल वैसा ही मैनेजमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर लात से मानोगे तो मैनेजमेंट लात से समझाएगा, प्यार से मानोगे तो प्यार से समझाएगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट जो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट का जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को केवल अचीव करने के लिए नहीं काम होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी, ताकि मैनेजमेंट अच्छे से रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, आउटपुट। तो इसमें देख लिए मैनेजमेंट लीड टू पीपल इन सच अ मैनर दैट अलोंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल। मैनेजमेंट वो काम करता है कि इंप्लॉय से ऐसा काम कराया जाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल भी अचीव हो जाए और एम्प्लॉय का भी गोल अचीव हो जाए। तो जानते हो मैनेजमेंट क्या करता है, अब घंटे के हिसाब से पैसा देने लगेगा, यूनिट के हिसाब से पैसा, इतना यूनिट प्रोडक्शन करोगे तो इतना हम तुमको पैसा देंगे। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ज्यादा पैसा कमाएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे कंपनी की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। यानी मैनेजमेंट का यही काम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल तो अचीव होता ही है लेकिन हमारे एम्प्लॉय का भी गोल क्या होनी चाहिए, अचीव होनी चाहिए।